ब्राह्मणवाद के खिलाफ योजना चलती है इनकी, लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए वो सबको जाने दीजिए। आपने इनको जमीन दी, अब वो दूसरा वीडियो देखिए, वो ठीक कह रहा है, दीपके जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वो चलिए उसमें खुशी भी है, उसमें एक सर्टेन लेवल की ईमानदारी भी है। दीपके में थोड़ी बहुत ईमानदारी भी मैं देख पा रहा हूं कि चलिए उसमें कम से कम इस बात का है कि लड़ रहे हैं, क्योंकि उसका भविष्य अभी अंधेरे में है, क्योंकि वो अभी पिछले आका इनका सारा चीज हाईजैक करके लेके चला जाएगा, फिर बेचारा कहां जाएगा ये। अभी ये नया डैबल करेगा राजनीति में, और इनके जैसा धूर्त जिसने योगेंद्र यादव को लात जूते खिलवाए, प्रशांत भूषण को खिलवाए, और मैं हैरान हूं, योगेंद्र यादव स्टेक क्लेम करेंगे, प्रशांत जी क्लेम करेंगे, इस आंदोलन की सफलता के पीछे किसका स्टेक होगा, कौन आगे जाएगा, लेकिन दुकानें तो अभी सजेंगी। इन्होंने कहा, मैं दीपके को बधाई देता हूं कि तो आप डटे रहे, मैं बधाई देता हूं। मेरा आपके अरविंद केजरीवाल के साथ रहने से विरोध है, और यही सत्य है, ये जेनजी को मालूम नहीं है, तो मैं जेनजी के सामने रख रहा हूं कि ये पर्दे के पीछे की प्लानिंग। हजारों आंदोलन जंतर मंतर पे प्रत्येक दिन जाइए, सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, किनको समर्थन मिलता है, किसी को नहीं। आज हम और आप चले जाएं कोई विशेष मुद्दा लेकर के जो कि लार्जर पब्लिक का होगा, कौन आ रहा है सपोर्ट करने? नहीं। फिर कैसे आया, इनको सपोर्ट कैसे मिला? सपोर्ट मिला तो ये आंदोलन खड़ा हुआ, और आंदोलन खड़ा हुआ तो ये सरकारें जो निरंकुश हो जाती हैं उनको घुटने पर आना पड़ा। और आज मोदी जी को लग रहा होगा, मोदी जी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये मामला सिर्फ यहीं तक रुकेगा नहीं, अब दुकानें सज गई हैं, अब माल बेचे जाएंगे। आपने इनकी दुकान लगा दी, थोड़ा पहले भी चेत जाते। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अभी भी आप चेते नहीं हैं। आपको एक ऐसी व्यवस्था मूलक बात बताता हूं जो आपको शायद समझ में आएगी। आप कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गिर गए, जिनके साथ होना चाहिए था उनकी खिलाफत कर गए, उन माफियाओं के साथ खड़े हो गए कोविड में। और आज तक मैं देख रहा हूं बहुत बड़े बड़े पत्रकार अभी भी कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, 300 करोड़ वैक्सीन बेच दिया। क्या नतीजा हो रहा है? पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, आप में अभी भी कुछ लोगों का भरोसा बाकी है। लेकिन ये जो आपने संदेश दे दिया मोदी जी, इससे आपने धूर्त लोगों की दुकान सजा दी है, धूर्त लोगों की, और ये नीचे तक परकुलेट होगा, नीचे तक जाएगा। आपको अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी। मुझे मालूम है आप पॉलिटिकल बैटल के मास्टर हैं, इनकी धूर्तता को आप काउंटर करेंगे, अच्छे कर्मों से हो सकता है कि काउंटर कर दें, ठीक तरीके से काउंटर करें। लेकिन एक तरफ जो आपका सबसे बड़ा बोनांजा था धर्म का, वो प्रश्न के बड़े प्रश्न चिन्ह में घिरे हुए हैं। चंदा चोरी का मामला और ऊपर से ये लीक का मामला आपको बैकफुट पर ढकेल दिया। ये काम आपको पहले करना चाहिए था, आपने नहीं किया। कोई नहीं बोलेगा इन शब्दों में आपको। जो राइट विंगर्स हैं वो आपकी ठकुर सुहाती में अभी भी लगे रहेंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपने कितना बड़ा नुकसान हो गया। जो इस्तीफा आज दिया वो इस्तीफा तो पहले दिया जाना चाहिए था। सारे लोग यही सवाल करेंगे। आपको चीफ जस्टिस से सवाल पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए चीफ जस्टिस से कि आप वो मोटो ले लेते, आपने क्यों नहीं लिया। लेकिन आप कैसे पूछेंगे? भैया करना तो आपको था, एग्जीक्यूटिव तो आप हैं, वो तो जुडिशरी है, तो आप कैसे पूछ सकते हैं? आज आपने धड़ाधड़ इस्तीफों की झड़ी लगवा दी, 47 ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया, इस्तीफा भी ले लिया। कल तक आप इसमें थे कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या ना करें। धीरे आज देखिए बूढ़ी ताकत, बूढ़ी हड्डियों में भी जोश आ गया। सरेआम आपको कह रहे हैं मोदी शाह चोर है, और नारे लग रहे हैं। वहां सगारिका घोष भी मौजूद है टीएमसी के। अब ये धीरे परकुलेट करेगा।
लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस साफ दिख गया। देखिए, ये श्रीमान को देखिए, 3 लड़कियों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी को देखिए, आज देखिए, ये राहुल गांधी जी को देखिए, 3 लड़कियों को ले आए वो। आज वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो लड़कियां थी, छात्राएं थी, जो अनशन कर रही थी, उनके साथ आ गए और उन्होंने भी कह दिया कि राहुल जी से बहुत अच्छी बात हुई। ये वैचारिक एकता नहीं है, ये अवसर की एकता है। अवसर ये कह रहा है कि चूंकि उनके सर्वाइवल का विषय है, तो सर्वाइवल पर जो खतरा है, इसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इनके लिए सुनामी थे मोदी, सुनामी में ये उड़ने वाले थे, तो दोनों एक हो गए हैं। इसलिए जंतर मंतर पर इनका भी आंदोलन था, लेकिन वांगचुक के मंच पे नेहा को चढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, एक तरफ केजरीवाल एंड गैंग की पूरी चल रही थी और दूसरी तरफ राहुल जी का समर्थित गैंग था। ये 2 गैंग काम कर रहे थे। अब आप इसे कहेंगे कि नहीं, विचारधारा के स्तर पर विचारों की भिन्नता रहनी चाहिए और समाज में विभिन्न विचार वाले एक साथ भी आ सकते हैं। ऐसा कालांतर में भी हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां भी आई हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पॉलिटिकल पार्टियों ने सत्ता सरकार भी बनाई है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि यह जैन जी का आंदोलन नहीं था, यह छात्रों का आंदोलन नहीं था, यह वेस्टेड इंटरेस्ट का आंदोलन था और वेस्टेड इंटरेस्ट जीता है। आज वो बच्चे उसी तरीके से रहेंगे। 650 अंक लाने वाले बच्चे एडमिशन नहीं कर पाएंगे एम्स में, 550 अंक लाने वाले एम्स में एडमिशन कराएंगे। व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही नेहा, यही जो दूसरी बच्चियां हैं दानिश, इन्होंने यूजीसी एक्ट जब आया कुछ नहीं बोला। एजेंडा क्या था इनका? शिक्षा के हक में नहीं, स्टूडेंट के हक में नहीं, छात्रों के हक में नहीं, पेरेंट्स के हक में नहीं। एजेंडा इनका कुछ और है। इनको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ये कर गुजरेंगी और कर रही हैं। और मोदी और शाह ने इसके लिए इनको एक प्लेटर दे दिया और वो सजा करके इन्होंने प्लेटर दिया और एक बार नहीं, बार बार दिया। आप बार बार देते जा रहे हैं, कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे हैं आप। लीक्स पर लीक्स हो रहे हैं, लीक्स पर लीक्स हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी आर्मी, कांग्रेस पार्टी के शासन में ऐसा हुआ था, इसके शासन में ऐसा हुआ था, ये कह कह करके बात बन जाएगी। कभी ना कभी तो बात आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा। देयर वुड बी सम पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैनॉट कम बैक। आपको डूबना ही डूबना है। इसका असेसमेंट आपने नहीं किया। तो यह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यह महज एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के इकबाल का इस्तीफा है। सरकार के इकबाल का इस्तीफा है। यह मोदी सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है और यह डाउन द लाइन जाएगा, डाउन द लाइन जाएगा। हमको हालांकि फिर भी उम्मीद है और मैं इसमें देख रहा हूं उत्तर प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश जो एक नया बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, उसमें योगी अभिमन्यु की तरह खड़े हैं। अभिमन्यु की तरह खड़े हैं योगी। आज भी मैं देख रहा था कौशल विकास केंद्र पर योगी कह रहे हैं कि हमने 96 लाख स्मॉल मीडियम स्केल यूनिट को खड़ा किया, लाखों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन आज वहां पर शिक्षक भर्ती के लिए एक आंदोलन शुरू हो गया। खैर वो ठीक है, उस आंदोलन के पीछे एक पॉलिटिकल आपका ब्रेन काम कर रहा होगा, भगवान जाने, करना भी चाहिए। यह शुद्ध राजनीतिक लड़ाई है। पहली राजनीतिक लड़ाई में आपकी हार हुई है, स्वीकार कर लीजिए। अब राजनीतिक लड़ाई आप लड़ेंगे तो ये बात लोगों को भी यकीन है कि मोदी है तो मुमकिन है। हमसे हजारों लोगों से बहुत ज्यादा दिमाग आप रखते हैं, उस दिमाग पर भी यकीन है। लेकिन ये धूर्त लोग अगर आगे जीतेंगे तो ये बहुत दुखद होगा। छात्र जीतें, इस्तीफा दें, छात्रों का हित हो, जो बच्चे जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिजन को भी मुआवजा मिले। वो बच्चे तो लौट के नहीं आएंगे।
आगे से इंश्योर हो कि कोई भी एग्जाम में इस तरह की कोई धांधली, केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, और भी धांधलियां होती हैं, और पूरे सिस्टम में एक ओवरहॉल हो। स्कूलें बंद हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज में आप देखिए कि जो स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पढ़ाई लिखाई का क्या आलम है। आप बिहार एक टेस्ट केस के रूप में ले लीजिए, आपको अंदाजा पता चल जाएगा। तो आपके पास समय कम है, इसमें अगर आप क्रैक डाउन करें एक साथ एजुकेशनल सिस्टम पे लगातार आप काम करना शुरू कर दें, देखिए माहौल बदल जाएगा। वक्त कम है, लेकिन इन धूर्तों को, अन्यथा ये धूर्त फिर सत्ता में आएंगे। इन धूर्तों से बचने के लिए मोदी, आप सिर्फ एक, ये लोग कहते हैं अरे ये तो ये है वो है, मैं आपको कह रहा हूं कि मोदी को खड़ा होना पड़ेगा। दोबारा मोदी बाउंस बैक करेंगे। हालांकि दुकानें सज गई हैं, ये दुकान वाले सेल्समैन मार्केट में जाएंगे, अपना माल बेचेंगे। आप सतर्क रहना, ये नकली माल है, ये नकली माल है, ये नकली माल बेचने की कोशिश करेंगे। ये माल असली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।